वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है संसद या पार्लियामेंट। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि संसद क्या होती है। संसद एक विधायी अंग होता है जिसमें सारे कानूनी काम किए जाते हैं। उसके 3 अंग हमने उसमें पढ़ लिए थे, मतलब बताए थे मैंने आपको। फर्स्ट था प्रेसिडेंट था, सेकंड था राज्यसभा और थर्ड था लोकसभा। प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था और हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा था। जो प्रेसिडेंट है वो 52 आर्टिकल में आता है, जो राज्यसभा है वो आर्टिकल 80 में आती है। और अब हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में जो आर्टिकल 81 में आती है। ठीक है, जो लोकसभा है उसको हम बोल सकते हैं कि वो एक निचला सदन है, मतलब निचला सदन है, लोअर हाउस है। और पहला चैम्बर है या चर्चित सभा भी कहा जाता है। चर्चित सभा भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, सभी मामलों के लिए चर्चा की जाती है कि कोई चीज़ कैसे होगी और क्या होगा उसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपल या लोगों का सदन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, किसे? लोकसभा को। तो हमने इसमें पढ़ा कि जो लोकसभा है एक तो वो आर्टिकल 81 में आती है। ठीक है, और एक तो इसको हम क्या बोलते हैं, निचला सदन बोलते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं। ठीक है, पहला चैम्बर है या चर्चित सभा भी इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा कि लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपल या लोगों का सदन। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि सदस्यों की संख्या। हमने राज्यसभा में भी पढ़ा था कि सदस्यों की संख्या उसमें थी, अब इसमें अधिकतम संख्या जो है वो 552 है। ठीक है, अब फर्स्ट है 530 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं। अब आपने ध्यान रखना है जो 552 जो टोटल सदस्य हैं उनमें से कितने कितने कहाँ से लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे 530 सदस्य हैं वो राज्यों से चुने जाते हैं, 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से लिए जाते हैं, और जो 2 सदस्य हैं वो लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय आर्टिकल 331 के तहत सदस्यों के लिए 2 सीटें आरक्षित की जाती हैं। जो एंग्लो इंडियन समुदाय होता है वो क्या होता है, इसमें जो समुदाय होते हैं वो अन्य यूरोपीय और भारतीय वंश के लोग भी शामिल होते हैं। जो अन्य यूरोपीय संघ होता है और जो भारतीय वंश होता है उसमें से क्या किया जाता है, 2 मतलब सीटें आरक्षित की जाती हैं, उसमें सदस्यों को मनोनीत किया जाता है इसमें। ठीक है, तो आप इसका भी ध्यान रखें कि एंग्लो इंडियन क्या होता है, कौन से समुदाय के लिए होता है। ठीक है, यूरोपीय, अन्य यूरोपीय और भारतीय वंश के लोगों को इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है और उनको मनोनीत किया जाता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 331 के तहत। अगर पूछ लिया जाए तो ये है कि 331 आर्टिकल के तहत एंग्लो इंडियन के समुदायों को क्या किया जाता है, 2 सीटें आरक्षित की जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा कि 530 सदस्य राज्य से चुने जाते हैं, 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन से। ठीक है, अब एक बात ये है कि हमने पीछे पढ़ा राज्यसभा। ठीक है, जो राज्यसभा है उसकी सीटें जो उत्तर प्रदेश में कितनी है, 31 है सबसे ज़्यादा। ठीक है, राज्यसभा की भी और लोकसभा की भी। जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 31 है और जो लोकसभा की सीटें हैं 80 हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा जो राज्यसभा की सीटें हैं वो किस राज्य में है, तो हम बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कितनी है, 31 है। और नेक्स्ट ये पूछ लिया जाए कि लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो वो भी क्या आएगा, उत्तर प्रदेश ही आएगा। तो कितनी है, 80। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश ही आएगा, लेकिन राज्यसभा की कितनी है, 31 है और लोकसभा सीटें 80 हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी में है कि लोकसभा एक अस्थाई सदन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा क्या होता है, एक स्थायी सदन होता है और जो लोकसभा है वो एक अस्थाई सदन होता है। तो इसको भी आप ध्यान में रख लें। ठीक है, अब निर्वाचन कैसे होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। किसमें, लोकसभा में जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब राज्यसभा में कितना होता है, 6 वर्ष का होता है और इसमें 5 वर्ष का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें इसको भी। ठीक है, अब नेक्स्ट है अध्यक्षता। अब जो लोकसभा है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करते हैं। जो लोकसभा स्पीकर होता है वो ही इसकी क्या करता है, अध्यक्षता करता है। अब नेक्स्ट है विशेष अधिकार। विशेष अधिकार क्या है लोकसभा में, ठीक है, जैसे बजट पारित करना और धन विधेयक पर चर्चा केवल लोकसभा में होती है। ठीक है, लोकसभा में होती है धन विधेयक की चर्चा, राज्यसभा में नहीं होती। ठीक है, उसमें सिर्फ कानूनी कार्रवाई पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और इसमें धन विधेयक पर चर्चा केवल लोकसभा में ही होती है। ध्यान रखें, बजट पारित करना या धन विधेयक पर चर्चा करना केवल लोकसभा में होती है। इसका विशेष अधिकार है किसका, लोकसभा का।
आगे है विघटन, नेक्स्ट है विघटन, ठीक है। लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा ही भंग किया जा सकता है। एक बात तो ये है कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है 5 सालों के बाद, लेकिन जो राज्यसभा है उसको क्या किया जाता है, भंग नहीं किया जाता, तो ये भी ध्यान रखें, ठीक है। और जो लोकसभा है इसे भंग किया जाता है, लेकिन किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट है लोकसभा में सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ठीक है। किस रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसमें एक तो इसे लोकसभा को क्या किया जाता है, भंग किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रत्यक्ष रूप से, ध्यान रखें इस चीज़ का कि लोकसभा में सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो आप ध्यान रखें कौन है, ओम बिरला, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखना है इसका भी, ठीक है। अब यहाँ पे है कि राज्यसभा जो है वो आर्टिकल 80 में आता है, लोकसभा जो है आर्टिकल 81 में आता है, और जो प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल 52 में आता है। ये मैंने ऐसे लिख दिया कि आपको ध्यान रहे, ठीक है। पीछे मैंने शायद इसके बारे में लिखा नहीं था आर्टिकल के बारे में, तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि जो प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल 52 में आता है। इसका भी हम बाद में करेंगे, इसका पूरा वो है टॉपिक थोड़ा अलग से है, उसको भी अलग से करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल में आता है। तो आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है, लोकसभा का आर्टिकल 81 में बताया गया है, राज्यसभा का आर्टिकल 80 में बताया गया है, ठीक है। जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला हैं, ये भी ध्यान रखें। और जो लोकसभा होती है वो प्रत्यक्ष रूप से उसमें सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। और इसी क्या किया जाता है, भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो लोकसभा है वो आर्टिकल 81 में आता है, ठीक है। एक निचला सदन होता है, ठीक है। और हमने इसमें और क्या क्या चीज़ें पढ़ी, इसमें हमने पढ़ा कि लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। जो सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें हैं वो कहाँ पे हैं, यूपी में हैं, कितनी हैं, 31। और जो लोकसभा है उसकी सबसे ज़्यादा सीटें यूपी में हैं, कितनी हैं, 80 हैं, ठीक है। इसमें अधिकतम सदस्य 552 है, ठीक है। निर्वाचन सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्येक सदस्य है उसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, और राज्यसभा में कितना होता है, 6 वर्ष का होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा में अंतर, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे, कंपैरिजन करेंगे दोनों का, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा समझ आएगी कि कौन सी चीज़ में कौन आएगा, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, थोड़ा मतलब डीपली पता चल जाएगा कि राज्यसभा में क्या क्या चीज़ें होती हैं और लोकसभा में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसलिए मैंने इस डिफरेंस को बनाया, कंपैरिजन किया है, जिससे आपको भी समझ आ जाए और अच्छे से पता लग जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा। फर्स्ट वन तो यही है कि जो राज्यसभा है वो कौन से आर्टिकल में आती है, वो आती है आर्टिकल 80 में, ठीक है। और जो लोकसभा है, ये राज्यसभा सॉरी आर्टिकल 80 में आती है, और जो लोकसभा है वो आर्टिकल 81 में आती है, 80 और 81, ठीक है, साथ साथ में है। तो ध्यान रखना कि राज्यसभा जो है वो 80 आर्टिकल्स में आती है और लोकसभा 81 आर्टिकल में आती है। अब फर्स्ट जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है आपने कि राज्यसभा को कौन सा सदन कहा जाता है, उच्च सदन। पूछा जाता है क्वेश्चन कि उच्च सदन किसे कहा जाता है, वो तो हम बोल सकते हैं कि राज्यसभा को, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। तो हम ध्यान यहाँ पे तो हम रख सकते हैं कि डिफरेंस के अकॉर्डिंग याद करेंगे तो पता लग जाएगा कि अगर राज्यसभा उच्च सदन है तो ये निचला सदन हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट है राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब राज्यों का संघ कहा जाता है, किसे, राज्यसभा को, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब नेक्स्ट है लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल, लोगों का सदन कहा जाता है। ध्यान रखना है, राज्यसभा का मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ कहा जाता है, और लोकसभा को लोक से पता चल रहा है कि लोगों का सदन, हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सदस्यों की संख्या। अब राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 होती है, ठीक है। और जो लोकसभा है इसमें सदस्यों की संख्या, अब नेक्स्ट है, इसमें सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है,
ठीक है। और इसमें सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। एक में राज्यसभा में आएगा अप्रत्यक्ष और इसमें आएगा प्रत्यक्ष। राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, ठीक है, और जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। तो इस पर भी आप ध्यान रखें, जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है और जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। और एक चीज़ और है यहाँ पे कि 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। ये भी ध्यान रखें कि 2 साल में 1/3 सदस्य जो हैं वो रिटायर होते ही होते हैं। इसका 6 वर्ष का होता है कार्यकाल, इसका 5 वर्ष का होता है। अब नेक्स्ट है कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता और लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जाता है। ये भी ध्यान रखना है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को और लोकसभा को भंग किया जा सकता है और राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा को संघीय विषयों पर विशेष अधिकार हैं। संघीय विषय मैंने बताया, संघीय विषय जो मतलब राज्य के लिए हो और दूसरा कानूनी मतलब कानूनी कार्रवाई से क्या हो, रिलेट करते हो, उसमें क्या किया जाता है? विशेष अधिकार दिया जाता है राज्यसभा में, ठीक है। धन विधेयक के मामले में इनकी सीमित भूमिका है। जो धन विधेयक के मामले होते हैं वो उसमें राज्यसभा की क्या होती है? एक सीमित भूमिका होती है, ज़्यादा नहीं होता है इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि लोकसभा में बजट पारित करना और धन विधेयक पर चर्चा केवल लोकसभा में होती है। लोकसभा में क्या होता है? एक तो बजट पारित करना और धन विधेयक पर चर्चा केवल लोकसभा में ही होती है, वो राज्यसभा में नहीं होती, इसमें सीमित भूमिका होती है इसकी राज्यसभा की, ठीक है। अब नेक्स्ट है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है और जो लोकसभा है वो 81 के अंतर्गत आता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि राज्यसभा 80 मतलब 80 अनुच्छेद के अंदर आता है और ये 81 अनुच्छेद के अंदर आता है। अब नेक्स्ट है कि ये राज्यसभा के बारे में है, ठीक है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का चुनाव भी करता है। कौन करता है? राज्यसभा। ये भी ध्यान में रखना कि जो राज्यसभा है अपने सदस्यों में एक उपसभापति का चुनाव भी करता है, ठीक है। तो ये क्या था? एक डिफरेंस था किसके बारे में? राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। एक तो उच्च सदन है, एक दूसरा निचला सदन है। काउंसिलिंग ऑफ स्टेट राज्यसभा में है, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा में है, 250 सदस्य राज्यसभा में है और 552 सदस्य लोकसभा में है। 552 सदस्य जो हैं वो लोकसभा में है, ठीक है। इसमें 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इसमें सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा जो है स्थायी सदन है, लोकसभा जो है वो अस्थायी सदन है। नेक्स्ट है, इसमें जो सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और जो सेकंड है इसमें प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जो राज्यसभा है इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जो लोकसभा है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसमें 1/3 सदस्य जो हैं वो हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं। राज्यसभा का जो है वो कभी भंग नहीं किया जाता और जो लोकसभा है उसे भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा को संघीय विषयों पर विशेष अधिकार हैं। किस पे? संघीय विषयों पर क्या है? विशेष अधिकार है। धन विधेयक के मामले में इसकी सीमित भूमिका है और इसमें क्या है? इसमें बजट पारित करना और धन विधेयक पर चर्चा करना केवल लोकसभा में ही होता है। जो राज्यसभा है वो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है और जो लोकसभा है वो अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है। और जो राज्यसभा है अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का चुनाव भी करता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा और उसके बीच में राज्यसभा और लोकसभा के बीच में अंतर पढ़ा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।